नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बीकानेर निदेशालय द्वारा दिनांक 8 अगस्त को एक पत्र जारी किया गया था तथा उस पत्र में सत्र पर्यंत होने वाले आकलनों की एक समय सारणी भी जारी की गई थी। उस समय सारणी के अंतर्गत सभी शिक्षकों को साला दर्पण शिक्षक ऐप पर हिंदी विषय का ओआरएफ दिनांक 10 से 12 अगस्त तक करवाया जाना है, परंतु बहुत सारे शिक्षक साथियों के साला दर्पण शिक्षक ऐप पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है। तो इस समस्या के समाधान हेतु मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से साला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करना बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले अपन जो बीकानेर निदेशालय जो पत्र आया है उसकी मुख्य मुख्य बातों को अपन देखते हैं। तो देखिए, इस पत्र में बताया गया है कि कक्षा 3 से 8 के पठन दक्षता का आकलन कर शिक्षकों को विद्यार्थियों की पठन दक्षता के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से साला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ओआरएफ हिंदी बेसलाइन दिनांक 10 से 12 अगस्त तक किया जाना है। और इस पत्र में ये ओआरएफ के माध्यम से ले जाने इस विषय में बताया गया है। और उन्होंने जो समय सारणी की जारी की है उसका भी अपन एक बार देख लेते हैं, वो समय सारणी किस प्रकार से है। इस समय सारणी में देखो, इस समय सारणी में बताया गया है कि जो अंग्रेजी विषय का जो ओआरएफ है वो मई 2026 में लिया जाना था। तो जो अपन ने ले चुके हैं अपन अंग्रेजी विषय का ओआरएफ। साथ ही नेक्स्ट बताया गया है कि जो ओआरएफ हिंदी है, हिंदी की जो बेस्ट लाइन है वो 10 से 12 अगस्त तक लिया जाना है। तो ये ओआरएफ अपने को 10 से 12 अगस्त के बीच कंप्लीट करना है। परंतु बहुत सारे शिक्षक साथियों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि उनका जो साला दर्पण शिक्षक ऐप है उस पर ये शो नहीं हो रहा है, जो उनके सब्जेक्ट है वो शो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस समस्या को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन साला दर्पण पर चलेंगे। तो अपन देखेंगे कि साला दर्पण जैसे अपन खोलेंगे तो ये यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर अपने को जो स्कूल का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर अपने को एंटर करने हैं। एंटर करने के बाद में अपन जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की विंडो यहाँ पर ओपन होगी। इस विंडो को जब अपन देखेंगे तो अपन देखते हैं कि इस विंडो में एक परिणाम का ऑप्शन आता है। इस जगह पर ये जो विंडो है इसमें एक परिणाम का ऑप्शन दिख रहा है। इस परिणाम वाले ऑप्शन पे अपने को क्लिक करना है। उसके बाद में अपन जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अगली जो विंडो है वो इस प्रकार से यहाँ पर शो होगी। इस विंडो में अपन देखेंगे कि यहाँ पर परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। तो ये जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ वाला जो ऑप्शन है इस पर अपने को क्लिक करना है। इस पर जैसे अपन क्लिक करेंगे उसके बाद में क्लिक करते इस प्रकार की विंडो आपके सामने शो होगी। तो इस विंडो में अपन देखेंगे तो नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें विषय अध्यापक मैपिंग। नीचे एक ऑप्शन दिया गया विषय अध्यापक मैपिंग। इस विषय अध्यापक मैपिंग वाला जो ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा बॉक्स में कर देता हूँ। इस विषय अध्यापक मैपिंग वाले ऑप्शन पे अपने को क्लिक करना है। और जैसे अपन इस विषय अध्यापक मैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। इसमें दो चीज़ें दी हुई है। एक तो देखो इसमें दिया है फॉर रेमिडिशन और दूसरा है फॉर ऑल क्लासेस। तो ये जो अपने को ओआरएफ है, ओआरएफ के लिए फॉर रेमिडिशन वाले में सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो अपना रिजल्ट होता है हाफ ईयरली का, ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं उनका जो रिजल्ट है वो अपने को फॉर ऑल क्लासेस वाले में एंटर करना। उनके लिए जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होगी वो फॉर ऑल क्लासेस वाले में होगी। तो अपने को रेमिडिशन वाले जो ऑप्शन है उस पर अपने को क्लिक करना है। और जैसे अपन इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होगी। इसमें एक तरफ क्लासेस दी हुई है और 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। तो ये जो तीनों विषय हैं इनके सब्जेक्ट अपने को जो सब्जेक्ट टीचर है वो यहाँ से अपने को सिलेक्ट करने हैं। तो जैसे अपन यहाँ पर जो हिंदी, जैसे मान लो हिंदी है, हिंदी में अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह हिंदी विषय वाले पे, तो यहाँ पर अपने को जो टीचर्स की जो टीचर्स अपने स्कूल में जो कार्यरत हैं उनकी लिस्ट शो होगी। तो अपन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आगे अपने पास एक विंडो आएगी वर्किंग टीचर्स। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वर्किंग टीचर। तो ये जो वर्किंग टीचर है इसमें अपने को यहाँ पर लिस्ट शो होगी। तो उन टीचर्स में से अपने को जो हिंदी विषय पढ़ाता है उसका वाला उस वाले का नाम और आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वो टीचर उसके सामने शो होने लग जाएगा। ऐसे करके अपन जो सारे सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए अपन अलग अलग टीचर्स चूज कर सकते हैं। तो अपन इस प्रकार से जो सारी क्लासेज है इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 उन सभी के लिए अपने को हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स के टीचर की मैपिंग करनी है। तो आई होप आपके अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपने को सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। तो अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।